हेलो गाइस, आ चुके को न्यू वीडियो के साथ। आज मेरा का टॉपिक है कि क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए आरंभिक समष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12th का मैं आपका चैप्टर कराने वाला हूँ। राष्ट्रीय आय का पहला चैप्टर आय का चक्रीय प्रवाह। इसके मैंने नोट्स तैयार करे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके, जिससे कि आप अच्छी तरीके से पेपर में कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर आपकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, आप अच्छे से समझ लेंगे। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आप वीडियो को चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो हमारा आय का चक्रीय प्रवाह, इसके जो से मैंने नोट्स बनाए हैं, ऐसे मैंने फर्स्ट टर्म का सारा सिलेबस एकदम जिसे कहते हैं मैंने सिलेबस बता रखा, फर्स्ट बुक का सेकंड बुक का, और मैं बस इनकी मुझे प्रिपेयरिंग करानी बाकी रह गई। मेरे चैनल पर सारी चीज़ों की वीडियो मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भी चीज़ों की मतलब मैं नोट्स बना रहा हूँ जो कि आप ही के लिए है ये। तो आज मैं इकोनॉमिक्स की बात करने वाला हूँ, चाहे पहले चैप्टर की बात करने वाला हूँ, आरंभिक समष्टि अर्थशास्त्र की। तो आय का चक्रीय प्रवाह। तो मैं इसके जो से नोट्स आएंगे मैं 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा आपको। और जब भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स बता देना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। और जिसमें भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता देना, मैं इस टॉपिक को दोबारा से कर दूँगा। तो आओ करते हैं चालू। अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर लें, स्क्रीनशॉट करने लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने, वो जैसे आपकी इच्छा है उसी अनुसार करें। मेरा आपको काम है कि समझाना, अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना, जिससे कि आप कोई भी गलती ना करें। तो पहला है हमारा, एक सरल अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? दो। परिवार और फर्म। क्या होता है? एक परिवार होता है और एक फर्म होती है। इससे अभिप्राय से कि इनमें सरकार व विदेश क्षेत्र नहीं होते। आप समझ गए। एक सरल अर्थव्यवस्था होती है, उसमें दो क्षेत्र होते हैं, जिसमें एक परिवार क्षेत्र होता है, एक फर्म। इससे सरकार का कोई लेन देन नहीं होता। पहली हेडिंग है कंप्लीट। सेकंड हेडिंग, परिवार उत्पादन के साधनों के स्वयं एवं वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग होता है। जो परिवार क्षेत्र होता है वो साधनों के स्वयं और वस्तुओं का उपभोग होता है। परिवार क्षेत्र के हेडलाइन। अब आया था फर्म। फर्म वस्तु और सेवाओं का उपभोग करती है। जो फर्म होती है वस्तु और सेवाओं का उपभोग करती है, जैसे कि दूध, कुछ भी चीज़ होती है उसका उपभोग करती है और उन्हें परिवार को बेचती है। जैसे कि आप इस तरीके से समझें कि मतलब मैं हूँ फर्म और सामने वाली पार्टी है कि परिवार क्षेत्र। अब मैंने किसी चीज़ का उद्योग करा, कुछ भी मैंने दूध, दाल, चनी कुछ भी मैंने बनाया, उसे बेच दिया, तो मेरा तो हो गया फर्म, बेचने वाले को कहेंगे परिवार क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यह एक बंद अर्थव्यवस्था का सरलात्मक रूप है जिसमें सरकार क्षेत्र का विदेशी क्षेत्र नहीं होता है। यह एक बंद अर्थव्यवस्था का सरलात्मक रूप है जिसमें कि सिर्फ सरकार का और विदेशी क्षेत्र का कोई भी नहीं होता, सिर्फ मैं और फर्म का ही है बस। बढ़ते हैं। मानव की असीमित और आवर्ती आवश्यकताओं का उत्पादन प्रक्रिया के सतह प्रक्रिया बना दिया है। इस प्रक्रिया में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम जैसे विभिन्न उत्पादनों को साधनों का संयुक्त उपयोग करने वस्तुओं का सेवाओं को उत्पादित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मैं हेडलाइन पढ़ी, इसमें कि मतलब जो भूमि, श्रम, पूंजी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। परिवार क्षेत्र द्वारा उत्पादित किए गए विभिन्न उत्पादन के साधनों में संयुक्त प्रयासों का फर्म वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करती है, जैसे कि किराया, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में फर्म साधनों का उत्पादन करती है। आप इस तरीके से समझे, जैसे कि मैं अपनी किसी चीज़ के लिए उद्योग करूँ तो उद्योग के लिए जगह चाहिए, जगह के लिए मुझे रेंट देना पड़ेगा, उसी चीज़ की बात करिए। आज मैं किसी चीज़ का उधार लेता हूँ तो उसको मुझे ब्याज देना पड़ेगा, मैं लेबर रखूँगा तो उसकी देनी पड़ेगी मजदूरी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। परिवार क्षेत्र की इस मुद्रा को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करता है। जैसे कि आप समझते आ रहे हैं, मैं एक एक बात क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, जब भी कोई दिक्कत हो रही तो मुझे बता देना। बढ़ते हैं आगे। आपको 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इससे अच्छी कोई बात नहीं, 10 से 15 मिनट के अंदर। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है। ऐसी मैं वीडियो लाता रहता हूँ। 12th क्लास के बाद आफ्टर 12th क्या क्या आपको कोर्स करने में उसके बारे में प्रोवाइड करूँगा, जो आपको जिसमें नॉलेज है उसके बारे में बताऊँगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आता भी है हर साल, कि आय के चक्रीय प्रवाह। जब आपका 1-2 नंबर में पूछा जाए तो आय का चक्रीय प्रवाह 3 होते हैं: उत्पादन, वितरण, उपभोग। तो इसे बनाने का एक तरीका ये आपको बनाना पड़ेगा। तो उत्पादन चरण, आय का संयोजन, आय चरण, आय का वितरण, आय चरण, आय का व्यय। तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ। इससे विपरीत उत्पादन की प्रक्रिया के आय के सर्वजन उत्पादन साधनों के बीच और इसके वितरणों के अतः पर फर्मों द्वारा उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के आय से और
में परिवार के क्षेत्र के फर्मों की तरफ इसके परिवार के चक्र से है। आय चरण के पर्व 3 चरण होते हैं। कितने? 3 चरण: उपभोग, वितरण, उपभोग, उत्पादन। तो उत्पादन चरण, इस चरण में फर्म साधन फर्मों का एक सहायता से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। वितरण चरण, इस चरण में साधन आय, किराया, मजदूरी आय का फर्मों पर परिवार क्षेत्र की तरफ परवाह करता है। उपभोग चरण, इस चरण में उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त आय को उत्पादित वस्तु सेवाओं एवं सेवाओं पर आय किया जाता है। अब आता है स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट हैगा स्टॉक। मैं आपको चाहूँ तो ये मतलब 2 पार्टों में वीडियो बांट सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही में पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टॉक पर स्टॉक चर से अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए 21 मार्च 2011 को गोविंदम को वस्तुओं में जैसे कि आप बताता हूँ स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक समय बिंदु होती है कि इस टाइम रात के 12:01 पे 1 तारीख को 2022 में मुझे समय सामान चाहिए, तो ये स्टॉक है गया। इसका समय बिंदु निश्चित होता है, ये स्टॉक है। परवाह, अब आता है परवाह, यह वह चर है जो एक समय अवधि में मापा जा सकता है। समय अवधि के दिन, 1 महीने का, वर्ष में इत्यादि को हो सकता है, मतलब 1 महीने के बीच में कभी भी हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं स्टॉक और परवाह में अंतर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है, आप इसकी तैयारी ज़रूर करें। तो स्टॉक चर से अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। ये एक समय अवधि पर मापा जाता है। इसका सरल समय काल नहीं होता, इसका समय काल होता है। यह एक निश्चित अवधारणा है। ये जैसे कि 1339 को भारत की जनसंख्या 2009 में दौरान की जन्म की जनसंख्या। चक्रीय प्रवाह के प्रकार बताएं। तो चक्रीय प्रवाह के 2 प्रकार होते हैं: वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। बढ़ते हैं वास्तविक प्रवाह से विभिन्न साधन सेवाओं का परिवार के फर्मों के और प्रवाह और बदले वस्तुओं व सेवाओं का फर्म पर परिवार के प्रवाह से है। और फिर इसका पढ़ते हैं सेकंड लाइन। इस उपभोग प्रवाह की कहते हैं, यह 2 क्षेत्रों के बीच में मौद्रिक के प्रयोग के बिना के वस्तुओं के व सेवाओं का उत्पादन आदान प्रदान होता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? भूमि, श्रम, पूंजी। क्या क्या चीज़ें होती हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, साधन, सेवा, परिवार, क्षेत्र, फर्म, जिसके बारे में मैंने बात करी है, वस्तु एवं सेवाएं। सेकंड लाइन मैंने आपको वास्तविक प्रवाह के बारे में बता दिया। अब बताऊँगा मौद्रिक प्रवाह क्या है। मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय फर्म द्वारा परिवार के उसके साधन सेवाओं के लिए साधन उपभोग के प्रवाह से है और बदले में परिवार, फर्म और उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की क्रय हेतु किए गए उपभोग आय के प्रवाह से है। इन नाम का प्रवाह भी कहते हैं। इसके 2 क्षेत्र के बीच में मौद्रिक के विनिमय होते हैं। फर्म और परिवार क्षेत्र दोनों के बारे में मैंने बात करी। वस्तुओं और सेवाएं, तो साधन उपभोग, इसमें क्या कहता है? किराया, मजदूरी, ब्याज। मौद्रिक प्रवाह में क्या आता है? किराया, मजदूरी, ब्याज। और वह वास्तविक प्रवाह में आता है वस्तु एवं सेवाएं। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, पेपर में कोई सा भी आ सकता है। इनमें ये नोट्स ऐसे हैं, कम से कम 4-4 घंटे मैंने एक ही चैप्टर में लगा दिए हैं, जिससे कि बहुत मुश्किल से मैंने बनाए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से। आपकी 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको ये चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना कर सकते हैं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर, लाइक, कमेंट एंड, जिससे कि उन्हें बहुत हेल्प होए। तो यह फर्म और परिवार के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है। यह फर्म और परिवार के बीच के मौद्रिक का प्रवाह है। इसमें वस्तुओं में सेवाओं का विनिमय होता है। इसमें मुद्रा का विनिमय होता है। इसे भौतिक प्रवाह भी कहते हैं। इसका नाम प्रवाह भी कहते हैं। तो ये आपको मैंने चैप्टर क्लियर कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कुछ कमी रह गई हो तो मुझे बता देना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और अच्छी तरीके से प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर लव इट।